नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव और उनके महान भक्त मार्कंडेय की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें भक्ति, विश्वास और धर्म का मार्ग दिखाती है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1, मृकंड ऋषि की तपस्या। बहुत समय पहले मृकंड नामक महान ऋषि संतान प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, ऋषि वर मांगो, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? दीर्घायु परंतु मूर्ख या अल्पायु परंतु अत्यंत विद्वान? ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कम उम्र तक जीवित रहे लेकिन महान विद्वान और धर्मपरायण हो। भगवान ने वरदान दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो। अध्याय 2, मार्कंडेय का जन्म। भगवान शिव के वरदान के कुछ समय बाद ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी को एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक जन्म से ही असाधारण था। उसका मुख तेजस्वी था और उसकी बुद्धि अद्भुत। वह छोटी सी उम्र से ही वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने लगा। गुरुजन भी उसके ज्ञान को देखकर हैरान रह जाते थे। मार्कंडेय का स्वभाव अत्यंत सरल और धार्मिक था। वह प्रतिदिन नियम से स्नान करता, पूजा पाठ करता और विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। लेकिन उसके माता पिता के मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी। वे जानते थे कि उनके पुत्र की उम्र केवल 16 वर्ष ही है। जब जब वे अपने पुत्र को खेलते, पढ़ते या पूजा करते देखते, उनके मन में यह दुख उठता कि यह बालक इतने कम समय का अतिथि है। मगर स्वयं मार्कंडेय को इस बात की चिंता नहीं थी। उसके हृदय में केवल एक ही विश्वास था, मेरे प्रभु शिव मेरे रक्षक हैं। अध्याय 3, मृत्यु का समय नजदीक। समय बीतता गया। मार्कंडेय अपनी अल्पायु सीमा की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके 16वें वर्ष का दिन भी पास आ गया। उसके माता पिता अत्यंत व्याकुल थे। वे बार बार अपने पुत्र को देखकर आंसू बहाते और कहते, बेटा तेरा समय अब निकट है, हम तुझे खो देंगे। लेकिन मार्कंडेय शांत और निडर था। उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी, माता पिता चिंता मत करें, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह मृत्यु को हराएगा। वह सीधे शिव मंदिर पहुंचा और वहां एकाग्र होकर शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, प्रभु आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। वह महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। पूरे मंदिर में दिव्य कंपन फैल गया। वातावरण शिवमय हो उठा। अध्याय 4, शिवलिंग की उपासना। मार्कंडेय मंदिर में प्रवेश कर गया। वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। चारों ओर दीपक जल रहे थे और धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। मार्कंडेय ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने मन ही मन संकल्प किया, आज से मैं मृत्यु का सामना करूंगा, परंतु अपने इष्ट देव शिवजी का नाम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वह पूर्ण ध्यान से महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगा। त्र्यंबकम यजामहे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। दीपक की लौ और तेज जलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव उसकी भक्ति स्वीकार कर रहे हों। उसके नेत्र बंद थे, पर हृदय में केवल शिव का स्वरूप था। उसकी जिह्वा निरंतर जप कर रही थी और उसकी आत्मा भगवान से जुड़ चुकी थी। यही समय था जब मृत्यु को उसे लेने आना था। अध्याय 5, यमराज का आगमन।
जैसे ही मार्कंडेय का 16वां वर्ष पूरा हुआ, मृत्यु का समय नजदीक आया। यमराज, मृत्यु के देवता, अपने दूतों के साथ वहां प्रकट हुए। वे बोले, मार्कंडेय, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय निडर था। उसने शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया और दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने इष्टदेव शिव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यमराज ने धीरे धीरे अपना मृत्यु पाश फेंका, पर वह सीधे शिवलिंग के चारों ओर लपेट गया। यमराज और उनके दूत हैरान हो गए। तभी पूरे मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। शिवलिंग फटकर चमकने लगा और उसके भीतर से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान बोले, हे यम, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत मत करना, उसका जीवन मेरी सुरक्षा में है। अध्याय 6 यमराज और शिव का अद्भुत चमत्कार। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, यमराज डर से कांप उठे। उन्होंने अपने पाश को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वह अब भी शिवलिंग के चारों ओर लिपटा हुआ था। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और बोले, हे यम, मेरे भक्त को छूने का साहस मत करना, वह मेरा सच्चा भक्त है। उसकी भक्ति और विश्वास से मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर भगवान शिव ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। यमराज का पाश स्वतः टूट गया। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी देवता वहां प्रकट हुए और मार्कंडेय की भक्ति की प्रशंसा करने लगे। यमराज ने भयभीत होकर स्वयं भगवान शिव के चरणों में शीश नवाया और क्षमा मांगी। भगवान ने अपने भक्त के प्रति अपने अटल प्रेम और शक्ति का दर्शन करवा दिया। मार्कंडेय की भक्ति और शिव के चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से मृत्यु जैसी शक्तिशाली शक्ति भी हार जाती है। अध्याय 7 अमरत्व का वरदान और कथा का समापन। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। वे बोले, वत्स, तेरा जीवन मेरी भक्ति से सुरक्षित है। अब तू चिरंजीवी होगा, मृत्यु तुझे कभी नहीं छू सकेगी। सभी देवता और ऋषि प्रसन्न हुए। यमराज ने भी विनम्र होकर भगवान शिव और मार्कंडेय से क्षमा मांगी। मार्कंडेय ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति में व्यतीत किया। उन्होंने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। उन्होंने धर्म और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास मृत्यु जैसी सबसे बड़ी शक्ति को भी परास्त कर सकता है। मार्कंडेय का जीवन आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा और धर्म का उदाहरण है। अध्याय 8 मार्कंडेय का महात्म्य और चिरंजीवी जीवन। मार्कंडेय अमरत्व प्राप्त करने के बाद भी अपने जीवन को केवल भक्ति और धर्म में व्यतीत करता रहा। वह जंगलों और पर्वतों में तपस्या करता, साधु संतों और ऋषियों के मार्गदर्शन में ज्ञान फैलाता, असत्य और पाप से लड़ने के लिए अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग करता। भगवान शिव की कृपा से उसकी प्रतिष्ठा इतना बढ़ी कि वह सभी देवताओं और मनुष्यों का आदर्श बन गया। उसकी भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल था कि जहाँ भी संकट आता, भगवान शिव उसकी रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हो जाते। भविष्य के काल में भी मार्कंडेय के जीवन की कथाएं धर्म और भक्ति के मार्गदर्शन के रूप में सुनाई जाती हैं। शिक्षा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल ईश्वर में अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति से कोई भी संकट, मृत्यु या अज्ञान हमें नहीं हरा सकता। मार्कंडेय का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलना सर्वोच्च है। अध्याय 9 मार्कंडेय की शिक्षाएं और प्रभाव। मार्कंडेय के चिरंजीवी जीवन के दौरान उन्होंने अनेक साधु संतों और आम लोगों को धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने अनेक मठों और आश्रमों की स्थापना की। उन्होंने वेदों, पुराणों और शास्त्रों की व्याख्या करके लोगों को शिक्षा दी।
उनका जीवन यह प्रमाण था कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। उनकी कथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं। बच्चे और युवा उनके जीवन को सुनकर भक्ति और अध्ययन के मार्ग पर चलने लगे। समाज में धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा बढ़ी। भक्तों का विश्वास मजबूत हुआ कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। शिक्षा। इस अध्याय से हम यह सीखते हैं कि सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म के पालन से व्यक्ति का जीवन समाज और दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। मार्कंडेय की कथाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अध्याय 10 अमरत्व और भक्ति का चरम प्रभाव। मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए, लेकिन उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था। उन्होंने इसे भक्ति, धर्म और समाज सेवा में व्यतीत किया। उन्होंने अनेक संकटों में लोगों की रक्षा की। उनका नाम सुनते ही देवता और साधु उनके पास आकर मार्गदर्शन लेते। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति से मृत्यु और भय दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय का जीवन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी कथाएं आज भी मंदिरों और ग्रंथों में पढ़ाई जाती हैं। उनका जीवन यह प्रमाण है कि ईश्वर में अटूट विश्वास, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना सर्वोच्च है। शिक्षा। अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन को धर्म, ज्ञान और सेवा में समर्पित करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मार्कंडेय का जीवन हर युग में धर्म और भक्ति का आदर्श है।